Good morning, dear students. Today we will learn about the formation of differential equation. So let's start. आज की इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है, ठीक है, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि ये होता कैसे है, कैसे बनता है, इस चीज़ को सीखेंगे। तो फिर लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये बनता कैसे है? एन ऑर्डिनरी an ordinary an ordinary differential equation an ordinary differential equation is formed by differentiating and eliminating the arbitrary constants from the given equation कहने का सीधा सा मतलब कि जो इक्वेशन आपको दिया रहेगा उस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के बाद जो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, उसको हटा देंगे, ठीक है। अब ये हो गया, यही चीज़ हमने लिखा है, एन ऑर्डिनरी differential equation is formed by differentiating and eliminating the arbitrary constant from the given equation, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए let us take a equation y equals e to the power mx। जैसे कि ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया है, सॉरी इक्वेशन ले लिया है। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। किस तरीके से बनेगा देखिएगा जरा। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यानी जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, यक्स के। तो फिर मिलेगा क्या, देखिएगा ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल्स हो जाएगा, देखिएगा इधर ये हो जाएगा यम ई टू द पावर यम इंटू एक्स, ठीक है, यही होगा। इसके बाद देखिएगा, अब हम इस इक्वेशन जो ये दिया था y इक्वल्स यम y इक्वल्स
ई टू द पावर यम यक्स। इसको देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, इसको ई को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा यम यक्स इक्वल्स हो जाएगा log y, ठीक है। और यहाँ से अगर हम यम की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा यम इक्वल्स log y अपान में हो जाएगा आपका यक्स, ठीक है। अब ये यम जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको यम को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये जो इक्वेशन मिला है ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स यम, और यहाँ ई टू द पावर यम एक्स हम क्या लिख सकते हैं y, और यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी क्या हमने इक्वेशन फर्स्ट से क्या किया है, ई टू द पावर यम एक्स की जगह पे हमने y पुट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अब वो जो यम की वैल्यू है उसको पुट कर दिया जाए, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और यम की जगह पे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा y और अपान में यक्स, और यहाँ पे आपका हो जाएगा log क्या y इक्वल्स 0। ये आपका जो बना है ये क्या बना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस बना है, क्या बना है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका हो गया है, ठीक है। हमने क्या लिया, एक इक्वेशन लिया y इक्वल्स ई टू द पावर यम एक्स जो कि इक्वेशन था, इससे हमने क्या किया, डिफरेंशिएट करने के बाद और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी यम जो था उसको एलिमिनेट करने के बाद हमने क्या कर दिया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये तो था एक एग्जाम्पल। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिएगा इसमें भी हम ये लिख रहे हैं कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन, कंस्ट्रक्ट द डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस, कंस्ट्रक्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। और वो इक्वेशन हमने इस तरीके से ले लिया y इक्वल्स a साइन यक्स प्लस b कॉस यक्स। ये आपका इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे, तो फिर इसमें देखिएगा अब हम करेंगे क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, वही काम फिर करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स वी गेट। जब इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, देखिएगा जरा ध्यान से, ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, और इधर हो जाएगा a आपका कांस्टेंट है, और साइन एक्स का होता है क्या डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स प्लस b, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब ये चीज हो गया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा a कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो वैल्यू मिला है इसको एक बार हम क्या कर रहे हैं और डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे इसको मान लेते हैं आपका dy बाई डी एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू यक्स वी गेट। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन जो सेकंड है इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, यक्स के। तो मिलेगा क्या, ये हो जाएगा आपका डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा, यहाँ ए रहेगा और कास एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, उसके बाद यहाँ माइनस बी और साइन एक्स का करेंगे तो फिर हो जाएगा कास एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर्स इक्वल्स, ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस बी कॉस एक्स। अब इसको देखिएगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर्स, अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए
साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा इक्वेशन किससे, इक्वेशन फर्स्ट से जरा देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट क्या था। देखिएगा यहाँ पे y इक्वल्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है। ठीक है, तो जो वैल्यू आपकी आई है, देखिएगा ये वाला ए साइन प्लस बी कॉस एक्स, और ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो जो लास्ट वाला पॉइंट मिला है उसमें हम इसको इक्वेशन फर्स्ट से लिख देंगे, इस पूरे को लिख देंगे क्या, y लिख देंगे। ठीक है, तो फिर अब इसके जगह पे y यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा d2y अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स, ये इसके जगह पे हो जाएगा माइनस y। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या होगा, अगली लाइन में देखिएगा अगली लाइन में हम जब y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा इधर क्या, और यहाँ देखिएगा हाँ माइनस में है, इसको इधर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गया। ठीक है, तो दिए गए जो इक्वेशन जो दिया गया था y इक्वल्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, उससे हमने क्या कर दिया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक आपका अगला एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। अब देखिएगा जरा, हमने तीसरा एग्जाम्पल लिखा, कंस्ट्रक्ट द डिफरेंशियल इक्वेशंस, कंस्ट्रक्ट द डिफरेंशियल इक्वेशंस for given equations, और वो क्वेश्चन नीचे क्या हम लिख रहे हैं, देखिएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। ये हमने एक इक्वेशन ले लिया। अब ये इक्वेशन कैसा है, ये इक्वेशन आपका सर्कल का है। ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स अल्फा एंड बीटा एंड रेडियस इज ए। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे प्राप्त करते हैं, इस चीज को हम सीखते हैं। देखिएगा अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम मान लेते हैं, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशंस फर्स्ट with respect to x we get। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा, जरा देखिएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस अल्फा और प्लस हो जाएगा 2y माइनस का बीटा, और इधर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, और यहाँ पे जरा एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे जब y का हम करेंगे, तो ये हो जाएगा dy अपान dx, और इधर का हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम दो कॉमन ले रहे हैं, दो कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो वो हो जाएगा 0। तो बचेगा केवल आपका x माइनस अल्फा प्लस y माइनस का बीटा, और ये हो जाएगा dy अपान dx इक्वल्स हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा हम इसको उधर कर दे रहे हैं, या फिर एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसको मान लेते हैं ये आपका इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, लिखेंगे, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है, अब जो इक्वेशन आपका सेकंड है इसको हम x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा देखिएगा, यहाँ पे x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस यहाँ पे हम करेंगे ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो जाएगा, y माइनस बीटा फर्स्ट फंक्शन, dy बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो उसको करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया y माइनस बीटा, ये फर्स्ट हो गया, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस इसका करेंगे, अब ये कांस्टेंट हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब y माइनस बीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस बीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा y का ही ये हो जाएगा, हाँ y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फिर क्या करते हैं, ये इक्वल्स हो जाएगा 0 की। अगली लाइन में हम लिख रहे हैं, हम y माइनस बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया y माइनस बीटा इक्वल्स हो जाएगा y माइनस बीटा, ये हो जाएगा इक्वल्स, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसको उधर भेजेंगे और इसको भी भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये माइनस में होगा 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स, क्या हो जाएगा इसका, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा इसके साथ में ये मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d2y और अपान हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो y माइनस बीटा की वैल्यू मिली है इसको हम क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन सेकंड दिख रहा है उसमें हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करने से पहले एक बार हम इसको लिखेंगे, पुटिंग ऑन द वैल्यू ऑफ y माइनस का बीटा, y माइनस बीटा इन इक्वेशंस कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड, तो सेकेंड में हम लोग पुट कर देंगे, फिर लिखेंगे वी गेट, हमको क्या मिलता है उस चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो क्या होगा जरा देखिएगा इस चीज़ को, x माइनस अल्फा तो यहीं रहेगा और यहाँ प्लस हो जाएगा y माइनस बीटा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, y माइनस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, या फिर हम इसको उधर ले जाते हैं, चलिए यहीं लिख दे रहे हैं। अब यहाँ जो माइनस में है इस चीज़ को लिख देते हैं, इसकी वैल्यू है माइनस, और फिर ये है 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स, इसका आपका स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है आपका d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, क्या है d2y अपान डी एक्स स्क्वायर। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि इसके जो साथ में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखा है, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते हैं, इसके साथ में यही लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका क्या dy और अपान में हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा इक्वल्स 0 के। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस अल्फ़ा का जो वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, और ये माइनस पहले से क्या है तो उसको प्लस कर देगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, और यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स ये हो जाएगा, और अपान में लिखते हैं क्या d2y अपान डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका, और ये वैल्यू आपकी निकल गई x माइनस अल्फ़ा की।
अब x माइनस अल्फ़ा का और y माइनस बीटा की जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जो आपका क्या था x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर था, उसमें हम इसको पुट करेंगे। तो पुट कर लिया जाए, पुट करने पे क्या मिलता है एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं। जो आपका पहला इक्वेशंस है, ठीक है, ये वाला x माइनस अल्फा प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, इसमें हम क्या करेंगे x माइनस अल्फा की वैल्यू और y माइनस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करने पे देखिए क्या मिलता है, इस चीज को जरा ध्यान देंगे। देखिएगा x माइनस अल्फा की वैल्यू ये है आपका, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके होल स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। और यहाँ पे आपका y माइनस बीटा है, इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे। तो लिखते हैं, देखिएगा यहाँ एक चीज़ लिख देंगे, पुटिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x माइनस अल्फा एंड y माइनस बीटा इन इक्वेशंस फर्स्ट वी गेट। अब जब इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको पुट करेंगे तो फिर हमको क्या मिलता है, इस चीज को जरा देखिएगा। देखिएगा, अब आपका जो इक्वेशन फर्स्ट था x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर था, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर और इसके पावर होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके बाद बीच में था x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो हमने कर लिया, प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू, यानी y माइनस बीटा की जब वैल्यू रखेंगे तो फिर क्या होगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और y माइनस बीटा की जो वैल्यू है उसको जरा देख लिया जाए और उसका स्क्वायर करके रख दिया जाए। ये है आपका y माइनस बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, y माइनस बीटा का स्क्वायर चाहिए हमको, तो स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो जो वैल्यू बचेगी, यानी स्क्वायर करने पे जो मिलेगा हमको, उसको हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, अब यहाँ हो जाएगा क्या आपका 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर, और इसके होल पावर हो जाएगा होल स्क्वायर, और अपान ये हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा, हमने y माइनस बीटा की वैल्यू को पुट किया है। y माइनस बीटा की वैल्यू आपकी ये थी और इसी वैल्यू को हमने पुट किया है। अब इसके बाद जरा देखिएगा, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर क्या मिलेगा, जरा इस चीज़ को देखिएगा। ये इक्वल्स हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर था ना इक्वेशन फर्स्ट में, तो ए स्क्वायर लिख दिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखिएगा क्या मिलेगा, यहाँ देखिएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ ये दोनों टर्म हमको कॉमन दिख रहा है, और नीचे भी ये चीज़ सेम है। ठीक है, तो फिर देखिएगा, हम ये जो चीज़ सेम है इसको हम उधर भेज दे रहे हैं, जो डिनोमिनेटर में आपका ये चीज़ दिख रहा है इसको उधर भेज देंगे। तो उधर भेजने पे हमको क्या मिलेगा, देखिएगा जरा, इधर वाला हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा क्या होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इधर वाला जो टर्म बचा है जरा इसको देख लिया जाए, इसमें क्या क्या बचेगा जरा देखिएगा। ये इतना टर्म दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस डी वाई और अपान डी एक्स का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है होल स्क्वायर, इसकी पावर है। तो ये हमको कॉमन मिल गया इसमें और इसमें। अब यहाँ बचा है देखिएगा 1 और यहाँ बीच में प्लस और ये है, तो अब इसको हम जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यही वैल्यू बचेगी। अब इसके बाद देखिएगा अब क्या होगा,
अब इसमें देखिएगा ये दोनों चीज़ें सेम हैं, जब आधार सेम रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो फिर जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो फिर अब यहाँ क्या हो जाएगा, यही चीज़ आपका हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर, और इसकी पावर देखिएगा ये 2 था और एक ये है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 1, ये हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा D2 वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और इसकी होल पावर यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस है। हमने अभी जो बताया है वो क्या था, हमने ये निकाला कि मतलब कंस्ट्रक्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन इक्वेशन, ठीक है। और वो इक्वेशन कौन सा दिया था, वो दिया था x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। अच्छा, ये इक्वेशन किसका है, ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन किसका, सर्कल का, और जिसका सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स अल्फा और बीटा है और रेडियस क्या है, ए स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका जो हम यू कहें, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस ये हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में हमने ये सीखा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे बनाते हैं जब इक्वेशंस दिया गया हो, ठीक है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को बताया कैसे बनता है, और वो भी 3 एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। इस चीज़ को हमने समझाया। ठीक है, देखिएगा ये अभी ये तीसरा एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज के क्लास में ये सीखा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसका ऑर्डर और डिग्री दोनों एक हो, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और कुछ यदि इसमें कमियां रहे तो उसको कमेंट करिएगा। धन्यवाद।